वेलकम बैक। भारत ने कल एक ऐतिहासिक महिला बिल पास किया है। इस बिल के बाद देश की लोकसभा में, विधानसभा में और दिल्ली विधानसभा में, भारत भर के जितने राज्य हैं हर विधानसभा में और दिल्ली विधानसभा में कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। इस बिल का नाम दिया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये बिल ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से पास हुआ है। लोकसभा में इसके विपक्ष में सिर्फ 2 वोट पड़े, राज्यसभा में 1 भी वोट विपक्ष में नहीं पड़ा। तो इस बिल का इतिहास क्या है, ये बिल कब से पास होना था, ये बिल आज 2023 में पास क्यों हुआ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ इस बिल की ज़रूरत क्यों पड़ी। इस बिल की ज़रूरत इसके लिए पड़ी क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल सोसाइटी को देखेंगे, इंटरनेशनल लेवल पर देखेंगे, तो कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन 50% से भी ज़्यादा है। छोटे नेशंस हैं बट उनके अंदर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन 50% से ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल रवांडा अफ्रीकन कंट्री है, क्यूबा, निकारागुआ सेंट्रल अमेरिकन नेशन है। वहाँ पर 50% से ज़्यादा जो रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा या वहाँ की इक्विवेलेंट सोसाइटी में, प्लेस में, वो महिलाओं का है। इवन बांग्लादेश, पाकिस्तान में 20% से ज़्यादा महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है लोअर हाउस और अपर हाउस के अंदर। तो भारत यहाँ पर लैग कर रहा था। लैग कैसे कर रहा था? भारत की लोकसभा में सिर्फ 82 महिला सांसद हैं, राज्यसभा में टोटल स्ट्रेंथ का 13% और लोकसभा का 15% आता है। तो हमको इस डिस्पार्सिटी को कम करने के लिए एक बिल की ज़रूरत थी और बिल कल पास हो गया है। ये बिल 1996 में पहली बार लाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के टाइम पे, लेकिन उस समय हमारे पास इतना नंबर नहीं था, सरकार के पास नंबर नहीं था, तो बिल पास नहीं हो पाया। फिर अटल जी की सरकार आई 98 में। 98 से 2003 तक 4 बार ट्राई किया गया पास कराने का, लेकिन नहीं हुआ। 2009 में ये बिल वापस लाने का ट्राई किया गया था, लेकिन हंगामा हुआ, वापस ले लिया। 2010 में कांग्रेस सरकार ने कैबिनेट से पास कराया, राज्यसभा से पास कराया, लोकसभा में पास कराते कराते 2014 आ गया, सरकार बदल गई, तो फाइनली अब 2023 में ये बिल पास हो गया है। इस बिल के बाद होगा क्या? इस बिल के बाद आर्टिकल 330, भारत के संविधान का आर्टिकल 330, उसके अंदर एक सबसेक्शन ऐड होगा, आर्टिकल 330A। 330 के तहत लोकसभा की जो सीट्स है वहाँ पर SC/ST को रिजर्वेशन दिया जाता है। 330A में जो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ है वो अलॉन्ग विद SC/ST रिजर्वेशन के अंदर एक सब रिजर्वेशन, यानी कि 545 की जितनी सीटों पर भी SC/ST का रिजर्वेशन है, सपोज 100 सीटों का, तो उनमें भी 33 महिलाएं SC/ST महिलाएं रिजर्वेशन से चुनाव लड़ेंगी, उनको भी वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। इसके बाद 332A आर्टिकल इंसर्ट किया गया है। 332A डील्स विद स्टेट का विधानसभा। स्टेट की विधानसभा में भी सेम नियम लगा है, कम से कम 1/3 रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का चाहिए। दिल्ली विधानसभा के लिए जैसा कि आप जानते हैं एक आर्टिकल स्पेशल है जो कि उसको एक स्पेशल स्टेटस देता है। भारत सरकार की लोकसभा में दिए गए निर्णय को दिल्ली के ऊपर एक्सटेंड एक आर्टिकल करता है, वो आर्टिकल भी इस बिल के बाद डाल दिया गया। अब इस बिल के फ्लॉज क्या हैं? इस बिल के बहुत ज़्यादा फ्लॉज नहीं हैं, 1-2 छोटे छोटे फ्लॉज हैं। सबसे बड़ा फ्लॉ वो ये है कि ये बिल बेसिकली लोकसभा और विधानसभा के लिए लाया गया है। ये बिल राज्यसभा के लिए नहीं है। ये बिल लोअर हाउस के लिए है, अपर हाउस के लिए नहीं है। लोअर हाउस आप जानते हैं लोकसभा, अपर हाउस राज्यसभा। राज्यसभा के लिए महिला रिजर्वेशन बिल नहीं लाया गया है। दूसरी बात, ये बिल 15 साल के लिए दिया गया है, लेकिन ये बिल लागू तब होगा जब इस बिल के कानून बनने के बाद सेंसस होगा। सेंसस जैसा कि आप जानते हैं जनगणना, और जनगणना के बाद होगा डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन जैसा कि आप जानते हैं परिसीमन। परिसीमन के अंदर बेसिकली एरियाज रीएलोकेट किए जाते हैं कि कौन से विधानसभा क्षेत्र का कौन सा एरिया है या कौन से लोकसभा क्षेत्र का कौन सा एरिया है। तो जैसा कि आप जानते हैं 2021 में होना था हमारा जनगणना, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। तो इस बिल के कानून बनने के बाद अब जो जनगणना होगी और उसके बाद जो परिसीमन होगा, उसके बाद ये बिल अगले चुनाव के ऊपर लागू होगा। तो इमीडिएटली इस चुनाव में ये महिला बिल, रिजर्वेशन बिल लागू नहीं होगा। तो यही था बस महिला बिल। आगे की वीडियोज़ के लिए भी चैनल सब्सक्राइब करिए। UPSC जनरल स्टडीज़। थैंक यू।